यूपी के संभल में हाई अलर्ट पर पुलिस। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद को लेकर अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। फ्लैग मार्च निकाला गया। आज जुमे की नमाज को लेकर धारा 144 लागू। मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्ते एहतियातन बंद किए गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन। कटारी से पेटाइट टाउन तक 17 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बाबा बागेश्वर में पदयात्रा के पहले दिन नंगे पैर 21 किलोमीटर की दूरी तय की। देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने उसके साथ हिस्सा लिया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बाबा बागेश्वर, भारत में सिर्फ 2 जातियां, अमीर और गरीब, आम लोगों को बुनियादी समुदाय तक नहीं मिल रही हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। मंच से बाबा के लिए गीत भी गाया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा कहा कि यात्रा सबके लिए, इसका उद्देश्य सनातन की रक्षा है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी के बाबा बागेश्वर की यात्रा से कम्युनल टेंशन होने का खतरा जताया। कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरमैया ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के नारे को बताया गलत। कहा कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को ये बिगाड़ना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति में 2 फाड़। विपक्षी सांसदों ने की जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग। चेयरमैन जगदम्बिका पाल बोले तय टाइम पे ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से फोन पर बात की। जल्द हो सकती है मुलाकात। चेयरमैन जगदम्बिका पाल बोले समय पर ही रिपोर्ट दी जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव का बयान। कहा कि वक्फ बिल को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, विरोध के बावजूद बिल लाने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में संतों, किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अतिक्रमण के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह। जाने माने 400 संत, महामंडलेश्वर और महात्माओं ने लिया हिस्सा। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने और साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने भी मौजूदगी दर्ज की। महाविकास अघाड़ी ने गुरुवार को मुंबई में की बैठक। 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में नतीजों को लेकर रणनीति बनी। संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहब थोराट और सतेज पाटिल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जीतने वाले बागी उम्मीदवारों से संपर्क साध रही है महाविकास अघाड़ी। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में भी शिफ्ट करने की तैयारी में। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मतगणना के समय रखी जाएगी कड़ी नजर, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी तरह तैयार है महाविकास अघाड़ी। सीएम फेस के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि हाईकमान का फैसला मान्य होगा। 75 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र यहां नहीं होगा। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत ने पलटवार किया। कहा कि पटोले के नाम का ऐलान कर दे कांग्रेस पार्टी। नाना पटोले के सीएम पद के दावे पर जितेंद्र आव्हाड ने भी किया दावा। कहा कि कोई कुछ बोल के खुश होता है तो होने दीजिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि विदर्भ में महाविकास अघाड़ी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल पर उद्धव गुट को भी भरोसा नहीं। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को कम से कम 165 सीट मिलेंगी। एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि नतीजों में दिखेगा बड़ा उलटफेर, वोट परसेंटेज बढ़ना सरकार के खिलाफ। आनंद दुबे ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े झूठे साबित होंगे, महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी काफी खुश दिख रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, बड़े वोट परसेंटेज का बीजेपी को फायदा होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम पद को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं, रिजल्ट आने के बाद सब बैठकर फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भरोसा जताया। कहा कि 23 नवंबर को निश्चित रूप से कमल खिलेगा। झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार। जेएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। 51 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गयाना के यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत सीताराम से की। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के और जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने गयाना में रह रहे भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत। कहा कि आप भारतीय संस्कृति, मूल्य और परंपरा के एम्बेसडर हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि गयाना आपकी मातृभूमि है, जबकि भारत आपके पूर्वजों की माता है। भारत के विकास में अपना योगदान करें। पीएम मोदी ने गयाना के भारतीय समुदाय को कुंभ के दौरान भारत आने का न्योता दिया। कहा कि भारत को जानिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया, प्रतिमा की परिक्रमा और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी आर्य समाज के स्मारक पर भी गए। राम भजन के आयोजन में खुद भी झाल मंजीरा बजाया। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में पहुंचे। छात्राओं ने वैष्णव जन गाकर और शास्त्रीय नृत्य से किया पीएम मोदी का स्वागत। सरस्वती विद्या निकेतन में पीएम मोदी ने की भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, भगवान शिव की आरती भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा कि भारत और गयाना के बीच मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और गयाना लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश ने एक जैसी गुलामी और संघर्ष देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ता है। लोकतंत्र सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है।
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए समय युद्ध का नहीं बल्कि झगड़ा खत्म करने का है। भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। गयाना के जॉर्ज टाउन में देखा रोमांचक माहौल। पीएम मोदी ने कैरिकॉम नेताओं के साथ फ्लाई पास्ट भी देखा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है बरकरार। कई इलाकों में AQI 400 के पार स्मॉग की वजह से छाई है धुंध। आनंद विहार में 408 पर पहुंचा AQI। बवाना में AQI 410 के पार सांस लेने में हो रही है दिक्कत। पंजाब के भटिंडा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। खेतों में सरेआम जलाई जा रही है पराली। सरकार की कोशिशें बेकार। सिरसा में खेतों में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली। सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं किसान। हरियाणा के फिरोजपुर में पराली के 2 बंडलों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर भारत सरकार का एक्शन। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए। यूपी में RO और ARO की परीक्षा में पेपर लीक का मामला। ईडी ने 2 मास्टरमाइंड रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को पकड़ा। यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन पर GRP ने 4 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 49 किलो चांदी के गहने बरामद। पुलिस गहनों को लेकर कर रही है पूछताछ। नोएडा में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़। अमेरिकी नागरिकों को बना रहे थे निशाना। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हरदोई में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। 3 पक्के मकान के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। राजस्थान के नवलगढ़ में फ्लाईओवर के चौड़ीकरण का काम शुरू। अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। MP के इंदौर में सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम जारी। 110 मकानों को तोड़ा गया। मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर। सिडको ने पहले ही भेजा था नोटिस। जम्मू कश्मीर के जवाहरलाल टनल के रेनोवेशन का काम पूरा। अगले महीने आम लोगों के लिए खोला जाएगा। असम सरकार ने करीमगंज जिला और करीमगंज शहर का बदला नाम। अब नया नाम श्रीभूमि और श्रीभूमि टाउन रखा गया है। 15 दिसंबर से रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान होगी शुरू। छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। दिल्ली NCR में नंदनी दूध के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। CM सिद्धरमैया ने उम्मीद जताई लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे। वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंचे साइबेरियन पक्षी पर्यटकों को लेकर रहे आकर्षित। 24 नवंबर को भारतीय टीम से ऑस्ट्रेलिया से में जुड़ेंगे रोहित शर्मा। एडिलेड में होने वाले डे नाइट टेस्ट से पहले कैनबरा में 2 दिन का टूर गेम खेलेंगे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने जर्मनी में बैक की सर्जरी करवाई और बैक इंजरी से परेशान थे। इंजरी के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा पाए हैं। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने जड़ा दोहरा शतक। मेघालय के खिलाफ अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में दिल्ली के लिए 229 गेंद में नाबाद 200 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को IPL के लिए दी हरी झंडी। BCCI ECB और खिलाड़ियों के एजेंट्स के बीच बातचीत के बाद सुलझाया मामला। जोफ्रा आर्चर की वाइल्ड कार्ड के जरिए लग सकती है IPL ऑक्शन में बोली। ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में आया नाम। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जद्दा में IPL ऑक्शन। पूर्व गेंदबाज झूलन गोस्वामी को मिलेगा बड़ा सम्मान। ईडन गार्डन में बनेगा झूलन गोस्वामी के नाम का स्टैंड। बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु का सफर चीन मास्टर्स टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में खत्म हुआ। मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने बनाई जगह। बिहार में आयोजित होगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने CM नीतीश से मुलाकात के बाद ये बात कही। लखनऊ में CM योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के माध्यम से सच को सामने लाने के लिए पूरी टीम को बधाई दी। विक्रांत मैसी और राशि खन्ना ने CM योगी से मुलाकात की। विक्रांत मैसी ने फिल्म देखने के लिए धन्यवाद दिया। एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी CM योगी का आभार जताया। कहा कि बहुत खुशी हुई कि उन्होंने आकर इस फिल्म को देखा। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने रायपुर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। डिप्टी CM अरुण सावी मौजूद थे। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने थिएटर में जाकर देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कहा कि फिल्म के निर्माता और कलाकारों को अभिनंदन। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। राजस्थान के लोगों से फिल्म देखने की अपील की।